हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइस, जो स्टूडेंट्स DSSB PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो DSSB PGT का सिलेबस है वो बहुत ही वाइड है और बच्चों की मेन क्वेरी ये आ रही है कि मैम कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, और जो क्वेश्चंस हमारे थ्योरम बेस है, स्टेटमेंट बेस है, उनको हम कहाँ से प्रैक्टिस करें। ठीक है ना। और हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जिसमें हमें सारे के सारे टॉपिक मिल जाए। तो गाइज, ऐसी कोई भी आपकी बुक नहीं है मार्केट में जिसमें आपके जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है सारे के सारे टॉपिक इंक्लूड हो। इसी को ध्यान में रखते हुए और बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ टॉपिक सेम बुक से हैं लेकिन बुक के कुछ कुछ पार्ट्स को डिवाइड करके दिए गए हैं। जैसे कि ग्रुप थ्योरी के जो पार्ट्स हैं उन्हें 4-5 जगह डिफाइन किया गया है सिलेबस में। इसी तरह से जो हमारी टोपोलॉजी की बुक है उसके भी कुछ टॉपिक 4-5 जगह दिए गए हैं। तो कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है बुक से और कौन कौन सा टॉपिक हमें छोड़ना है और कहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके 10th की बुक से, 11th-12th की बुक से, BSc की बुक से और MSc की बुक से और कुछ क्वेश्चंस आपके नेट JRF की जो बुक आती है उसमें से लिए हैं और उन सब क्वेश्चंस को एक जगह इंक्लूड करके आपके लिए एक DSSB PGT मैथ्स के सभी टॉपिक्स की MCQ वीडियो MCQ रेडी किए हैं जिनका प्रीव्यू आज की क्लास में मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। आप ये देखिए कि DSSB PGT मैथमेटिक्स टॉपिक MCQ यानी कि सारे के सारे टॉपिक के MCQ हैं इम्पोर्टेंट, और साथ के साथ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, फिलअप्स मिलेंगे, ट्रू फॉल्स मिलेंगे। और हाँ, जो आपके टॉपिक्स हैं 1 से लेकर 13 टॉपिक्स तक सारे के सारे टॉपिक्स के आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे और उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं उनके आपको आंसर मिलेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। क्योंकि गाइज इतने कम समय में इतने सारे MCQ के आंसर सॉल्यूशन लिखना थोड़ा मुश्किल था। और जो हमारे 1 से लेकर 13 तक जो हमारे टॉपिक हैं वो टॉपिक हमारे कैलकुलेटिव बेस है और उसके बाद के जो हमारे टॉपिक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक स्टेटमेंट बेस है। तो आपको स्टेटमेंट लर्न करना है। ठीक है ना। आपको देखना है कि स्टेटमेंट किस किस तरीके से पूछा जाता है, इसलिए मैंने स्टेटमेंट चाहे आपसे किसी भी फॉर्म में पूछ ले जाए इसलिए मैंने फिलअप्स की फॉर्म में और ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी स्टेटमेंट्स को ऐड किया है। ठीक है ना। अभी मैं आपको प्रीव्यू भी दिखा दूंगी और आप जब इन MCQ की प्रैक्टिस कर लेंगे लगभग इसमें आपके 1500 MCQ हैं सारे के सारे टॉपिक्स के। जो आपके 52 टॉपिक है 52 के 52 टॉपिक के लगभग 1500 MCQ हैं। जब आप 1500 MCQ की प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप होगा। आप और स्टूडेंट से अपने आप को हाई लेवल महसूस करेंगे, है ना। और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हम कर सकते हैं। और एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सबसे मेन है कॉन्फिडेंस होना और अपने पे विश्वास होना। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। आपने इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली हो, आपने सब टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली और कोई भी टॉपिक आपने छोड़ा ना हो। ठीक है ना। तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपको पसंद आती है, प्रीव्यू पसंद आता है, नोट्स पसंद आता है, तभी आप परचेज करना, लेकिन आप प्रीव्यू पूरा देखिए। ठीक है ना। इससे आपको क्या मिलेगा? एक बूस्ट मिलेगा, यानी कि एक आप क्या करेंगे, आप अपनी जो जर्नी है एग्ज़ाम प्रिपरेशन की उसमें एक स्टेप अप कर हो जाएंगे, है ना। बूस्ट हो जाएगा आपको। और अब देखते हैं हमारे कौन कौन से टॉपिक है। एक बार टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारा टॉपिक है सेट्स। सबसे पहला टॉपिक है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्बिनेशन एंड परमोटेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। गाइज, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी में होता है कि कैसे आप HCF फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे आप LCM फाइंड आउट कर सकते हैं, लास्ट डिजिट क्या होती है ना, इस तरह के क्वेश्चंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल फॉर्म में सोल्व कर सकते हैं आप। और अगर सिंपल सोल्व नहीं होती, फैक्टर्स करके नहीं होती, तब आप कैसे सोल्व करते हैं? सीधे 4 रूल लगा के सोल्व करते हैं।
आपकी ज्योमेट्री है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशंस है, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल थ्योरी है और स्टेटिस्टिक्स है। गाइस जो आपके शुरू के 15 टॉपिक है ना, ये आपके 11th-12th की बुक से है, और जो आपके स्टार्टिंग के 15 टॉपिक हैं, इन 15 के 15 टॉपिक के आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे और साथ के साथ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने क्या होगा कि उन्होंने एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ी होगी अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना। तो जब आप एक बार इन एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके माइंड में जो स्टेटमेंट्स हैं, जो कैलकुलेशन पावर है, वो थोड़ी क्या हो जाएगी, आपकी अच्छी हो जाएगी, और आप अपने पहले के जो सारे टॉपिक्स हैं एक बार अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। और साथ के साथ इनका सॉल्यूशन भी है, और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है तो आप सॉल्यूशन से उसको देख भी सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो इसके बाद हमारे टॉपिक्स हैं एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक ऐसा है जो हमारे 11th-12th की बुक में भी आता है और हमारे बीएससी और एमएससी में भी आता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने आपकी ग्रेजुएशन की बुक से भी उसके एमसीक्यू लिए हैं, और साथ के साथ आपकी जो 11th-12th की बुक है उससे भी एमसीक्यू लिए हुए हैं, ठीक है ना। तो जिससे कि मतलब कुछ कमी ना रह जाए हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन में, ठीक है ना। अभी मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊंगी जब नोट्स का, तब आप देख सकते हैं। अब ये देखो इंटीग्रेट कैलकुलस, हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और जो इसके बाद के टॉपिक है 18 नंबर से टॉपिक है हमारे। ये टॉपिक्स हमारे सारे के सारे ग्रेजुएशन के है ना। अब जैसे देखो इंटीग्रेट कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अलजेब्रा। अब देखो अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, है ना। देखो ध्यान से देखना, देखो 20 नंबर पे जो आपका अलजेब्रा है, 23 नंबर पर ग्रुप थ्योरी है, एंड 25 नंबर पर हमारा कम्यूटेटिव अलजेब्रा है, और 26 नंबर पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप है। एंड अभी देखो 4 टॉपिक मैंने एक साथ अभी बोले हैं, अभी आप देखना ध्यान से। एंड हमारा एडवांस ग्रुप थ्योरी है, साथ में थ्योरी ऑफ नॉन कम्यूटेटिव रिंग है। और गाइस जो ये मैंने 6 टॉपिक बोले हैं, 6 के 6 टॉपिक आपके सेम बुक्स हैं जो कि ग्रुप थ्योरी की बुक्स हैं। तो ग्रुप थ्योरी के 6 के 6 टॉपिक को इंक्लूड करके सारे के सारे एमसीक्यू मैंने एक ही जगह आपको दे दिए हैं, ठीक है ना। और इन जैसे 6 टॉपिक्स हैं, इन 6 के 6 टॉपिक को मैंने एक साथ ही लिख दिया है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि हाँ इस नंबर पर मुझे ये एमसीक्यू मिलेंगे, इस नंबर पर मुझे ये एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखना। अभी देखो जैसे हमारा, मैं आपको बताती हूँ, ये होगा इंट्रोडक्शन ऑफ टोपोलॉजी, ये भी एक ही बुक का टॉपिक है, 1 टॉपिक। एंड जनरल टोपोलॉजी, ये भी सेम बुक का ही टॉपिक है हमारा। एल्जेब्रिक टोपोलॉजी 3 नंबर, ये 24 नंबर, ये भी हमारा सेम बुक से ही टॉपिक है। एंड टोपोलॉजिकल डायनेमिक्स, ये 4 टॉपिक हमारे सेम बुक्स हैं जो कि टोपोलॉजी की बुक्स हैं। तो इन चारों टॉपिक के एमसीक्यू मैंने आपको एक ही जगह एक ही नंबर पर दे दिए हैं। जैसे कि देखो ये 4 टॉपिक बोले हैं मैंने, इन सारे टॉपिक्स को मैंने कंबाइन किया और ये हमारे कुल मिलाकर टॉपिक्स बनते हैं 23। देखो जैसे ये हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ टोपोलॉजी बोला मैंने, एल्जेब्रिक टोपोलॉजी बोला, जनरल टोपोलॉजी और टोपोलॉजिकल डायनेमिक्स। तो इन 4 के 4 टॉपिक के एमसीक्यू आपको 18 नंबर की जो पीडीएफ होगी उस पर मिल जाएंगी, ठीक है ना। अब जैसे मैंने ग्रुप थ्योरी के बारे में बोला था आपको, देखो 6 टॉपिक्स थे हमारे ग्रुप थ्योरी, कम्यूटेटिव अलजेब्रा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप, एडवांस ग्रुप थ्योरी, थ्योरी ऑफ नॉन कम्यूटेटिव रिंग। देखो कितना ज़्यादा वेटेज है हमारा ग्रुप थ्योरी का, 6 टॉपिक दिए हुए हैं। तो इन 6 टॉपिक के एमसीक्यू मैंने अलग अलग जगह नहीं, सारे के सारे एमसीक्यू आपको 23 नंबर पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। जिससे कि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा क्या होगी, आसानी हो जाएगी कि आपको सारे क्वेश्चन एक जगह मिल गए, सारे क्वेश्चंस के आंसर भी एक जगह मिल जाएंगे। और ग्रुप थ्योरी के तो मैंने क्वेश्चंस जो हैं, कुछ क्वेश्चंस नेट और जेआरएफ की बुक से भी इंक्लूड किए हैं, क्योंकि ग्रुप थ्योरी का बहुत ज़्यादा वेटेज टीजीटी मैथ्स के एग्जाम में भी है और साथ ही साथ पीजीटी में भी है, क्योंकि देखो 6 टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे हमारा हो गया, देखो 4 टॉपिक एक जगह मिल जाएंगे आपको 18 नंबर पर, और 4 टॉपिक आपको मिल जाएंगे 23 नंबर्स पर, ठीक है ना। तो हमारा सिलेबस को मैंने इस तरह से डिवाइड किया है कि जो टॉपिक सेम बुक्स हैं उनको एक साथ कर दिया है। अब देखो जैसे ये हमारा कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, ये टॉपिक हो गया। एंड फ्रेम्स एंड वेवलेट्स हो गया, एंड फ्लूइड डायनेमिक्स हो गया। ये तीनों टॉपिक फ्लूइड डायनेमिक्स की बुक से हैं।
तो जो ये तीनों टॉपिक्स हैं, ये आपको इन दोनों टॉपिक्स के एमसीक्यू आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। एंड आप देखिए एक बार, ये रहे कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्रेम्स एंड वेवलेट्स, यानी कि इन दोनों के एमसीक्यू आपको कहाँ मिल जाएंगे, 16 नंबर पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे 52 टॉपिक्स थे उनके एमसीक्यू, जैसे 6 टॉपिक्स एक जगह थे उनके एक साथ कर दिए मैंने मर्ज, 4 टॉपिक एक साथ थे उनके एक साथ मर्ज कर दिए, 2 टॉपिक एक साथ थे उनके मर्ज कर दिए, है ना। और देखो जैसे ये हमारा स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, ये हमारे 2 टॉपिक है, इन दोनों के एमसीक्यू आपको 40 नंबर पर मिल जाएंगे। टोपोलॉजी में आपके 3 टॉपिक्स है, टोपोलॉजी हो गया, एल्जेब्रिक टोपोलॉजी हो गई, जनरल टोपोलॉजी गए, इन तीनों के आपको एक साथ मिल जाएंगे। मेजर थ्योरी एक अलग टॉपिक है, हिल्बर्ट स्पेस एक अलग टॉपिक है, लेकिन दोनों के दोनों ही मेजर थ्योरी के टॉपिक है, तो इन दोनों के एमसीक्यू आपको एक साथ मिल जाएंगे। मीट्रिक एंड डिटर्मिनेशन स्पेस, मीट्रिक स्पेस के और डिटर्मिनेशन स्पेस के आपको एमसीक्यू एक साथ मिल जाएंगे। इन टॉपिक्स को अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन ये बुक सेम बुक के टॉपिक हैं, तो जो जो बुक के टॉपिक्स थे उन सबको मैंने एक साथ इंक्लूड कर दिया। अब आपको ये लग रहा होगा कि हमारा सिलेबस उतना भी वाइड नहीं है जितना मतलब सिलेबस में दिया हुआ है ना, क्योंकि इन्होंने टॉपिक्स को 4-5 जगह लिखा हुआ है सेम टॉपिक को। ठीक है, चलो अब एमसीक्यू देखते हैं। अब ये हमारा एमसीक्यू है, जैसे सेट्स चैप्टर के एमसीक्यू हैं, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस हो गए, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, ये हो गए हमारे, ये हमारे एमसीक्यू हो गए लगभग, ये हमारे 24 एमसीक्यू हो गए, है ना, 24 एमसीक्यू हो गए और नीचे इनके आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, और साथ के साथ ये हमारा देखो यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, और नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप देखते रहेंगे कि जो हमारा सेकंड नंबर पर टॉपिक है वो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के एमसीक्यू सारे हमारे यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये एमसीक्यू देखो हमारे कितने हैं, ये हमारे कुल मिला के आप देखते रहिए, कुल मिला के हमारे 59 एमसीक्यू है, और इन्हें कैसे सोल्व करना है उसके नीचे हिंट भी दिए हैं। ठीक है ना, तो जो आपकी पीडीएफ है, मैं एक बार आपको दोबारा से दिखा देती हूँ, जो आपकी पीडीएफ है, पीडीएफ में जो आपके शुरू के 15 टॉपिक्स हैं, शुरू के 15 टॉपिक्स के आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे और आंसर तो मिलेंगे। और आगे के जो टॉपिक्स हैं, आगे के टॉपिक्स आपके सिर्फ एमसीक्यू बेस है और क्या है, स्टेटमेंट बेस है, जिसकी आपको थ्योरम्स याद करनी है या फिर छोटे छोटे कोई कंसेप्ट लगा हुआ है। ठीक है, उनके सिर्फ आंसर दिए गए हैं और उनके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हिंट दिए गए हैं, पूरा सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो आपको जो थ्योरम्स के बेस में क्वेश्चंस हैं उनको क्या करना है, उन्हें अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है, अब देखो जैसे ये इनका सॉल्यूशन भी आप साथ के साथ देख सकते हैं, ये हमारा सारा सॉल्यूशन हो गया है ना। देखो जैसे बाइनोमियल, उसके सारे सॉल्यूशन खत्म हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। और देखो इस जो ये हमारी ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है DSSS पीजीटी मैथ्स एग्जाम एमसीक्यू टॉपिक कहाँ से कहाँ तक, 1 से 11 तक, 1 से 11 तक एमसीक्यू के जो एमसीक्यू हैं, 1 से 11 टॉपिक जो मैंने बनाए हैं अपने अकॉर्डिंग, उनके एमसीक्यू आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब जैसे बाइनोमियल थ्योरम के हमारे टोटल कुल मिला के क्वेश्चंस हैं, आप देखेंगे एक बार, कुल मिला के 50 क्वेश्चंस हैं और इन 50 क्वेश्चंस का नीचे आपका सॉल्यूशन और हिंट भी दिए हैं। ठीक है ना, तो आप साथ के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस और सीरीज में हमारे कौन कौन से टॉपिक आते हैं, सीक्वेंस और सीरीज में हमारे कौन कौन से टॉपिक है, जैसे सीक्वेंस और सीरीज में हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज, हमारी जीपी सीरीज और हमारी एचपी सीरीज, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हमारे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हो गई और हमारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गई, है ना। इन सब के एमसीक्यू एक साथ ही यहाँ पर इंक्लूड है और साथ के साथ इनका सॉल्यूशन भी है। अब देखो इनकी टोटल कुल मिला के आपके, आप देख सकते हैं, ये टॉपिक, इसमें 3 टॉपिक्स हैं तो इसके कुल एमसीक्यू 110 एमसीक्यू हैं।
और इन 110 के 110 MCQ के आपके हिंट है, देखो यहाँ पे देखो ये दिए हुए हैं हिंट ना, ये दिए हुए हैं, क्योंकि 16 से 17 टॉपिक आपके सिलेबस में कैलकुलेशन बेस है और उसके बाद के टॉपिक आपके जो है थ्योरम बेस है, स्टेटमेंट बेस है ना। तो इसलिए उनके मैंने सिर्फ आपको आंसर दिए हैं, क्योंकि बहुत समय लगता और पीडीएफ बनने में बहुत समय लग जाता। आपका एग्ज़ाम अगस्त में होना पूरी तरीके से तय है। और आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को एमसीक्यू के फॉर्म में प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपका जो पेपर आएगा वो एमसीक्यू के फॉर्म में ही आएगा ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म के क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ इस तरह से क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे नहीं जाते। ठीक है, क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं लेकिन हल्की सी ट्रिक होती है उनमें। तो उन सब में कि आप हर तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें, इसके लिए मैंने ये आपके लिए एक पीडीएफ तैयार की है। अब जैसे नेक्स्ट हो गया हमारा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें है हमारा, एक सेकेंड मैं पीडीएफ खोल लेती हूँ। ये है हमारा ज्योमेट्री एंड 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री और 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के सारे एमसीक्यू यहाँ पर इंक्लूड हैं। ठीक है ना। तो जो मैंने अपनी पीडीएफ बनाई है, अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को डिवाइड किया है, जो टॉपिक सेम जगह है, सेम बुक से है, उनके एमसीक्यू के आपको 1 से 11 टॉपिक के एमसीक्यू इस वाली पीडीएफ में मिलेंगे। मैंने पीडीएफ के ऊपर ही लिख दिया है, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है DSSC PGT मैथ्स एमसीक्यू टॉपिक 1 to 11, 1 से 11 तक के टॉपिक के सारी पीडीएफ, आप सारे एमसीक्यू आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे। ठीक है ना। और यहाँ तक के, यानी कि इस पीडीएफ में आपको 3 डायमेंशनल थ्योरी तक के सारे क्या मिल जाएंगे, एमसीक्यू मिल जाएंगे। चलो कोई और पीडीएफ देखते हैं। जैसे हमारी ये रही नेक्स्ट पीडीएफ, इसमें हमारे हैं 20 से 23 टॉपिक के पीडीएफ। पीजीटी के एमसीक्यू कौन से मिलेंगे, कौन से टॉपिक के, 20 से 23। अब देखते हैं 20 से 23 में कौन कौन से हैं हमारे सिलेबस में। 20 से 23 में देखो कितने सारे टॉपिक्स हमारे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया। ये 2 टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में, DSSP के सिलेबस में, लेकिन ये सेम बुक से हैं। तो इन दोनों के एमसीक्यू एक जगह मिल जाएंगे आपको। एब्स्ट्रैक्ट हार्मोनिक एनालिसिस भी इसी का ही पार्ट होता है हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, लेकिन इसके मैंने अलग से इंक्लूड किया है। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस और अलजेब्रिक नंबर थ्योरी को सेम जगह आपको एमसीक्यू मिलेंगे। और इसके लिए जो हमारी पीडीएफ है, ये वाली पीडीएफ है, और उसमें कितने मिलेंगे, 20 से 23 नंबर्स के। और 23 नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें ग्रुप थ्योरी, कम्यूटेटिव अलजेब्रा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप, एडवांस ग्रुप थ्योरी, थ्योरी ऑफ नॉन कम्यूटेटिव रिंग। देखो गाइस, आपके यहाँ से बाद में जो हमारे 15 के बाद में हैं, ये सारे के सारे थ्योरम बेस है। 15 से लेके जो हमारे टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, हमारे थ्योरम बेस है। तो इनके आपको सिर्फ आंसर लर्न करने हैं कि इसका ये आंसर है। जैसे आपसे पूछ जाए कि सारे के सारे ओपन इंटरवल ओपन सेट होते हैं, तो बताओ इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ होते हैं। आपसे पूछा जाए कि कोची राइमान इक्वेशन क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए ux इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस के वी एक्स। तो इस तरह से आपको सिर्फ स्टेटमेंट अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक है ना। चलो इस पीडीएफ को एक बार देख लेते हैं। ये हमारे देखो ये पहला एमसीक्यू है कि कोची राइमान इक्वेशन क्या होती है। तो क्या इस क्वेश्चन को सोल्व करने की नीड है आपको? नहीं, आपको पता होना चाहिए कि ux इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस के वी एक्स। तो हमारा इसका आंसर हो गया सी। तो इनको आपको लर्न करना है। ठीक है ना। और कॉम्प्लेक्स को आपने 11-12 में पढ़ा है। अगर थोड़ा बहुत स्टेटमेंट में क्वेश्चन आपसे पूछ भी ले जाता है कि रेडियस बता दो कॉम्प्लेक्स नंबर की, अगर सर्किल की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपसे मॉडुलस फाइंड आउट कराए जाएंगे। और जैसे ही हमारी क्लासेस ख़त्म हो जाती है, 60 डे बैच ख़त्म हो जाता है, मैं आपको जो एमसीक्यू बचे हुए हैं उनका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे करा दूंगी। ठीक है ना, क्योंकि हमारी सॉल्यूशन क्लासेस भी चलेंगी, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट्स भी कराएंगे, तो इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना, इन्हीं क्वेश्चंस को करा दूंगी। जैसे कि आप पूछा है कि जो W बराबर FZ फंक्शन है, इसका पोलर फॉर्म क्या होती है, तो इसकी पोलर फॉर्म ये होती है डेल W ओवर डेल Z, डेल W ओवर डेल R e की पावर माइनस आई थीटा। तो इसका आंसर सी हो गया। तो इसमें बताओ कुछ सॉल्यूशन करना है? नहीं करना ना, तो सीधा आपको क्या करना है, आंसर लर्न करना है। ठीक है। और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर एक क्वेश्चन का पीछे कंसेप्ट देखेंगे। अब पूछा है कि हमारी
लैग्रांज इक्वेशन कौन सी होती है, हार्मोनिक फंक्शन कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट मॉडुलस रखता है तो वो कैसा फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो इस तरह के। और हाँ देखो, इसमें देखो पीडीएफ में यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस थे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में थे ना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चंस हो गए। अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म के बाद हमारे क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के रूप में हो गए, क्योंकि ऐसे पूछता है कि 4 स्टेटमेंट दे देगा, बताओ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आप इनको देख के अच्छे से उन क्वेश्चंस को भी डील कर पाएंगे, ठीक है ना। देखो ये वाले क्वेश्चंस किस फॉर्म में आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ रहे हैं। अब आपसे यहाँ पे पूछा है कि अगर हमारा कोई रेक्टिफिबल क्लोज्ड कर्व है सिंपल कनेक्टेड डोमेन डी में, तब क्लोज कंटूर सी एफ जेड डी जेड किसके इक्वल होता है। तो क्या आपको अब इसमें कुछ सॉल्यूशन करना है, ये आपसे एक स्टेटमेंट पूछा है तो स्टेटमेंट का आंसर याद करना है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम आपने मतलब एमसीक्यू का सॉल्यूशन नहीं दिया। अरे भाई, जिनका सॉल्यूशन करना है, जो हमारे शुरू के 15 टॉपिक्स हैं, उन सब के सॉल्यूशन तो मैंने इंक्लूड कर दिए। अब इनके सॉल्यूशन की तो नीड ही नहीं है, इनको तो लर्न करना है आपको सीधा। तो इनको लर्न करने के लिए इनके सीधे आंसर दे दिए, आपका भी टाइम बचेगा और साथ के साथ मेरा भी टाइम बचा है, ठीक है ना। क्योंकि इतना टाइम लेंगे तो फिर एग्जाम ही बिल्कुल पास मारा, तैयारी कब करेंगे। हाँ ये है कि इन सब क्वेश्चंस को मैंने सबकी फॉर्म में दिया है आपको, ठीक है। और जो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिनका सॉल्यूशन कराना है लेकिन इसमें नहीं दिए गए हैं, जब हम प्रैक्टिस सेट्स करेंगे तो उन क्वेश्चंस को मैं साथ के साथ करा दूंगी आपको, ठीक है। जैसे इसमें देखो ये क्वेश्चन है आपका, इफ एफ जेड इक्वल टू फाई जेड ओवर साई जेड वेयर साई जेड इक्वल टू जेड माइनस ए एफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 देन रेसिड्यू एट द सिंपल पोल जेड इक्वल टू ए इज फाई ए ओवर साई डैश ए, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब इसमें कुछ सॉल्यूशन तो करना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब देखो 31 नंबर का जो स्टेटमेंट है हमारा वो ट्रू है, तो बस इतना लर्न करना है, ठीक है। और उसमें एक क्वेश्चन रेसिड्यू वाले है, जब मैं आपको क्लास कराऊंगी कॉम्प्लेक्स नंबर वो उसमें करा दूंगी, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए हैं, ठीक है। और चलो एक बार ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस हमारे ये सीरीज के क्वेश्चंस हैं। 1 मिनट। हाँ ये सारे एमसीक्यू हमारे किसके हैं, ग्रुप थ्योरी के। देखो ग्रुप थ्योरी के एमसीक्यू, ग्रुप थ्योरी के एमसीक्यूज में आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना, एबीसी का होल इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, क्या ये फंक्शन ग्रुप है या नहीं है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ग्रुप होता है या नहीं है, हर तरह के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, ठीक है ना। तो आप अगर एक बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और साथ के साथ देखो ऑर्डर वाले सारे क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं मैंने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के भी ऐड किए हैं, ऑर्डर के भी ऐड किए हैं, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है ना, लैग्रांज थ्योरम क्या होती है। और सबसे बड़ी बात, इनमें क्या पूछता है आपसे, ट्रू फॉल्स के रूप में ज़्यादा पूछते हैं। देखो कितने सारे ट्रू फॉल्स हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको ये बोल रही हूँ कि इन सारे क्वेश्चंस को सिर्फ आपको लर्न करना है, 3-4 बार आपको एक बार प्रैक्टिस करके लर्न करना है, क्योंकि आपसे सिर्फ स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, इसमें क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है आपको। और जो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगी। अब देखो जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज, क्या होता है अगर कोई ग्रुप प्राइम ऑर्डर का हो, ये मैंने आपको थ्योरम भी कराई हुई है। कैसा होता है, अबेलियन ग्रुप होता है हमारा, तो इसका आंसर अबेलियन ग्रुप हो गया, ठीक है। तो आपको ये लर्न करने हैं, अब हर फॉर्म में दी है मैंने, ठीक है। और देखो ये सारे रिंग के एमसीक्यूज है हमारे, रिंग के एमसीक्यूज भी हैं और साथ साथ ट्रू फॉल्स भी हैं। सब क्या है, ट्रू, देखो 55 ट्रू फॉल्स है और साथ के साथ नीचे उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो उनको सोल्व थोड़ी करना है। देखो अब ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट में सोल्व थोड़ी करते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट याद करना है और जो क्वेश्चन सॉल्यूशन के हैं उनके आपको सॉल्यूशन मिले। और देखो एक बात और देखो ध्यान से, इसमें आपके लिए एक सरप्राइज है बहुत अच्छा सा। अब ये देखो, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैंने उन बुक से लिए हैं जो बच्चे नेट और जेआरएफ की तैयारी करते हैं और जो नेट और जेआरएफ में आते हैं। तो नेट और जेआरएफ की बुक से ग्रुप थ्योरी को मैंने बहुत अच्छे से कवर किया। देखो 25 हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, एमसीक्यूज हो गए, देखो कितने सारे एमसीक्यूज है। और साथ के साथ आपको
देखो सिलेक्टेड टर्म्स एंड रिजल्ट्स, मतलब इनके जितने भी हमारे क्या है डेफिनेशंस हैं, ट्रांसलेशंस की हो गई, नॉर्मल सीरीज की हो गई, कंपोजिशन सीरीज की हो गई, प्रिंसिपल सीरीज की हो गई, है ना, कंपोजिशन सीरीज हो गई, सब नॉर्मल सीरीज हो गई, है ना, इन सब के नॉर्मल सब ग्रुप, इन सब की भी साथ के साथ डेफिनेशन भी इसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि ये कुछ डेफिनेशन ऐसी होती है जो बुक से मिलनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। देखो जैसे रिंग है हमारा, रिंग के बारे में सब कुछ है कि रिंग क्या होती है, कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है, नल रिंग क्या होती है ना, होमोमॉर्फिज्म रिंग क्या होती है, कोसेंट रिंग क्या होती है। तो ग्रुप थ्योरी और इन सब के तो मैंने डेफिनेशंस भी इसमें साथ साथ इंक्लूड किया है कि आपको एमसीक्यू जब आप प्रैक्टिस करें आपको प्रॉब्लम नहीं आए। देखो ये कुछ स्टेटमेंट है हमारे, कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमेशा होल्ड गुड होते हैं, तो इनको आपको लर्न ही तो करना है, सॉल्यूशन तो नहीं करना। तो बस इनको 3-4 बार पढ़ना है। देखो जो क्वेश्चन मैं बोलती हूँ कि आपको लर्न करना है, उनको ये नहीं कि आप लर्न करेंगे, आपको ना 3-4 बार पढ़ना है, तो आपके माइंड में एक क्या हो जाएगी, आपके माइंड में क्वेश्चन सोल्व करने की एक अप्रोच पैदा हो जाएगी कि हाँ भाई इस तरह से पूछा जाता है और ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है और ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जब आप इतना सीख जाएंगे ना तो आप खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने लगेंगे और आपके मॉक्स में नंबर भी ज़्यादा आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। देखो ये सब हमारे एमसीक्यू की फॉर्म में ही तो है। देखो रिंग थ्योरी के सारे क्वेश्चंस, कितने सारे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस भी हैं और साथ के साथ उनके आंसर्स भी हैं। अब देखो जैसे हमारा मीट्रिक या डिटर्मिनेशन है, ये हमारा टॉपिक नंबर 19 है, तो टॉपिक नंबर 19 हमारा मीट्रिक और डिटर्मिनेशन, ये 2 टॉपिक थे, मीट्रिक और डिटर्मिनेशन स्पेस। अब देखो इसके सारे के सारे एमसीक्यू आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो जैसे आपसे पूछा, एक स्टेटमेंट पूछा कि इफ़ द रियल वैल्यूड एफ इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल ए बी देन एफ इज, तब एफ क्या होगा। अब इसमें सोल्व तो कुछ करना नहीं है, अगर एफ कंटिन्यूस है और एफ बाउंडेड है तो पता ही है कि एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता है। क्या होता है, एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता है, तो हमें इसे लर्न करना है। ठीक है ना। अब जैसे ये पूछा है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है हमारी स्टेटमेंट में, और किस में होता है, मीट्रिक स्पेस में। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है। अब देखो ये एक स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट मस्ट ए डिस्टेंस फंक्शन सेटिस्फाई इन ए मीट्रिक स्पेस। कौन हमारा डिस्टेंस फंक्शन को सेटिस्फाई करता है मीट्रिक स्पेस में, सिमेट्री प्रॉपर्टी करती है, एसोसिएटिविटी करती है, नॉन निगेटिविटी करती है। तो आपको पता है कि तीनों के तीनों करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना। तो गाइज मैंने जितने भी टॉपिक थे सब के सब टॉपिक्स के आपको एमसीक्यू और जो टॉपिक्स हमारे अलग अलग जगह दिए हुए सिलेबस में, उन जो और सेम बुक से टॉपिक थे उनके एमसीक्यू आपको एक जगह ही दे दिए हैं। और जिस तरह से मैंने सिलेबस को डिवाइड किया है आपको मैंने वो भी दिखा दिया है कि हमारे जो 50 टॉपिक्स है उनको मैंने 23 टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि 6-6 टॉपिक, 2-2 टॉपिक, 3-3 टॉपिक, 4-4 टॉपिक को एक जगह इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि वो सेम ही बुक से है। ठीक है ना। और गाइज आप इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं, एमसीक्यू के नोट्स को, और आपको कुछ भी अगर क्वेरी है, आपको कुछ भी पूछना है ना, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो भी इन क्वेश्चंस के रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरी है तो आप पहले अपना क्वेश्चन पूछिए और अच्छे से प्रीव्यू देखना है आपको। ठीक है ना। और अगर आप ये नोट्स परचेज करना चाहते हैं, DSSC PGT MCQ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फिलअप ट्रू फॉल्स, है ना, और परचेज ज्वाइन फॉर परचेज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ये इसका लिंक है, और लिंक मैं आपको अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। और अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो पे द रुपीज़ ऑन QR कोड एंड सेंड स्क्रीनशॉट ऑन द व्हाट्सअप नंबर। तो आपको क्या करना है, व्हाट्सअप नंबर पर क्या भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना है, और हमारा व्हाट्सअप नंबर क्या है 8445108315। ठीक है ना। और देखिए आप कम से कम मुझे इन नोट्स को बनाने में लगभग मैंने 22 से 25 बुक्स का यूज़ किया है। ठीक है ना। और लगभग मैं एमसीक्यू पर 20 से 25 दिन से काम कर रही थी, और मेरे एक सब्सक्राइबर हैं वो बहुत दिन से बोल रहे थे मैम कब रेडी होंगे, कब रेडी होंगे। मैंने कहा कि जब रेडी हो जाएंगे ना तब मैं आपको बता दूंगी, लेकिन कमी नहीं रहनी चाहिए कुछ भी, कि आपको एग्ज़ाम में ऐसा ना लगे कि हाँ ये नहीं हो पाया मुझसे, या इस क्वेश्चंस की, इस टाइप के क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। ठीक है ना। तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मैंने दिखा दिए हैं, आप अच्छे से प्रीव्यू देख लीजिए। कुछ भी क्वेरी है तो मुझे टेलीग्राम पे आप क्वेरी पूछ सकते हैं, या इस व्हाट्सअप नंबर पर भी मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं जो मैंने आपको दिया बताया है ना, ये व्हाट्सअप नंबर है 8445108315। इस पर भी आप मुझे मैसेज करके अपनी कुछ भी क्वेरी है परचेज करने से पहले
क्वेरी पूछ सकते हैं, है ना। नोट्स की जो कॉस्ट है वो 199 रुपये रहेगी कॉस्ट फॉर, लेकिन 3 डेज के लिए ऑफर है। आपको जो कॉस्ट पे करनी है सिर्फ 149 रुपीज़ पे करनी है, ठीक है ना, 149 करनी है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी खरीदो और अपना ऑफर का फ़ायदा उठाओ, ठीक है। तो गाइज़ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा QR कोड है। आपको इस PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूँगी, और या आपको व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये PDF मिल जाएगी। तो आप क्या है, पेमेंट कर दीजिए और मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, और मैं आपको MCQ की PDF प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है ना। पहले अच्छे से प्रीव्यू देख लेना, और कुछ भी क्वेरी है पहले क्वेरी अपनी रिजॉल्व करा लेना, ठीक है। तो मैं आपके लिए ऐसे ही एफर्ट करती रहूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिलेक्शन हो। जिन बच्चों ने थ्योरम्स के नोट्स परचेज़ किए हैं उन बच्चों के बहुत ही अच्छे फीडबैक हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने TGT मैथ्स के MCQ की PDF भी रेडी की थी। उनसे ही बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, और उनके रिव्यू भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने DSSS PGT मैथ्स के MCQ भी PDF बनाई है, और ये PDF ऐसी है कि ना तो आपको मार्केट में कोई शॉप पे सारे टॉपिक मिल सकते हैं, ना ही यूट्यूब पे किसी टीचर ने कराए होंगे आपको, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके शुरू के 15-16 टॉपिक हैं वो हमारे कैलकुलेशन बेस है, और उनके मैंने सॉल्यूशन भी दे दिए हैं। उसके बाद के जो सारे टॉपिक हैं वो सारे के सारे टॉपिक हमारे स्टेटमेंट बेस में हैं, जिनके हमें स्टेटमेंट लर्न करने हैं, ठीक है। और गाइज़ आपको पता है कि ये यूट्यूब चैनल है मेरा मैथ्स विद कंसेप्ट, जिसमें 72 वीडियोज अभी तक मैंने DSSS TGT और PGT के लिए क्या है आपके लिए बना दी है। अगर आपने नहीं देखे तो आप एक बार चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अभी आप देखते हैं प्लेलिस्ट, देखो मैंने सभी चीज़ों की प्लेलिस्ट बना दी है, आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। देखिए एक बार, जैसे कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो गवर्नमेंट टीचर जॉब से रिलेटेड कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आती है और जो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिक है उसी की वीडियो मैं यहाँ पे बनाती हूँ। जैसे कि मैंने बनाई हुई है कि जो नवोदय विद्यालय में TGT और PGT टीचर की कॉन्टैक्ट टीचर की वैकेंसी चल रही है, भर्ती चल रही है, उनके लिए जो 2 वीडियो बनाई हुई है। लेकिन जो अभी तक नहीं आई है, उनकी रूमर्स चलती रहती है, उनकी मैं कभी वीडियो नहीं बनाती, ठीक है ना। और ये हमारा फ्री बैच चल रहा है, 60 डेज फ्री बैच, 60 डे फ्री बैच, फ्री क्रैश कोर्स, ठीक है ना। और ये हमारा है DSSS UP NVS KVS यानी स्टेट लेवल TGT PGT एग्ज़ाम, है ना। जो एग्ज़ाम में हमारे बदलाव होते रहते हैं, है ना, जो सिलेबस आते हैं, न्यू सिलेबस आते हैं, ठीक है ना। इसकी अभी तक 12 क्लासेस हो चुकी है, और ये हमारा फ्री है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो 60 डे बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। और चैनल के होम पेज पर सारी की सारी वीडियो आपको क्लास 1 से मिल जाएगी। और आपने अगर ये नहीं ज्वाइन किया है तो आप इस प्लेलिस्ट को अपने फ़ोन में क्या कर लीजिए, इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है ना, जिससे कि आप इससे पढ़ सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखो ये वाली क्लासेस तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इनके बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ रहे बच्चों के, और बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। और बहुत सारे बच्चों ने मैथ्स की थ्योरम्स की बहुत सारी PDF बच्चों ने परचेज़ की है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, सिर्फ 49 रुपीज़ में है। आप उनको भी परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बार मैं इसकी भी प्लेलिस्ट आपको दिखा देती हूँ, जस्ट 1 मिनट। या व्यू फुल प्लेलिस्ट, देखो इसकी हमारी 20 क्लासेस हो चुकी हैं, और ये कोर्स 20 क्लासेस में, जिसमें हमने 200 थ्योरम्स की है। को हमारी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, है ना, सारी की सारी क्लासेस आपको नंबर वाइज और सीरियल वाइज मिल जाएंगी। और इसकी 20 क्लासेस हो चुकी हैं, और इसमें 20 क्लासेस में हमने 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम कराई है, जो DSSS में पहले भी पूछी गई थी, और जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक ये क्लासेस नहीं की हैं तो प्लीज़ इन क्लासेस को करिए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और आप इनके PDF भी परचेज कर सकते हैं, और PDF का प्रीव्यू आप टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, जो कि सिर्फ 49 रुपीज़ में है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। और जितनी भी क्लासेस होती हैं, क्लासेस के कभी कोई कॉस्ट नहीं रहेगी मेरे चैनल पर, और ना ही मैं कभी रखती हूँ, ठीक है। सिर्फ जो हम स्टेटमेंट तैयार करती हूँ या MCQ की PDF तैयार करती हूँ, उनकी एक बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में, क्योंकि आप इतना सारा लिखेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी।
देखो जैसे 60 डेज बैच है, बहुत सारे टीचर 5-5 हज़ार रुपये 6-6 हज़ार रुपये फीस ले रहे हैं, लेकिन नहीं, मेरे यहाँ पे बिल्कुल फ्री बैच है। देखो DTSS TGT स्पेशल बैच अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जिसमें क्लास 1 से क्लास 12 तक सारी वीडियोज हैं, 12 क्लासेज हो चुकी हैं, और जिसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरा कवर कर लिया है और साथ ही साथ कैलकुलस को भी कवर कर लिया है। सिर्फ कैलकुलस में हमारा टेलर थ्योरम का टॉपिक बचा है, ठीक है ना। ये हमारी देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है ना। तो और ये पूरा बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको, इस पूरी प्लेलिस्ट को देखिए, आपको एक बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, और इसकी सारी की सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो ये हमारा 60 डेज का बैच है, इसकी 12 क्लासेस हो चुकी है, और 12 की 12 क्लासेस की PDF क्लास नोट्स आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी देखो सिर्फ और हाँ, हमारे चैनल पर अभी 370 सब्सक्राइबर है, जो कि 28 दिन मतलब 1 महीने से कम में 370 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल के बारे में बताइए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आती रहूँगी। और मोस्टली क्लासेस, सारी की सारी क्लासेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। सिर्फ आपको जो कभी कभी नोट्स होंगे उनकी कॉस्ट देनी है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। सिर्फ MCQ के जो नोट्स है आपके PGT के, उनकी कॉस्ट 149 है डिस्काउंट में। TGT के MCQ की कॉस्ट 99 रुपीज़ है आपके डिस्काउंट प्राइस में। और थ्योरम्स, TGT और PGT की थ्योरम्स की कॉस्ट सिर्फ 49 रुपीज़, ओनली 49 रुपीज़। तो उनको परचेज़ करिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। जिन बच्चों ने परचेज़ किया आप उनसे भी उनके रिव्यू ले सकते हैं, मैं आपको फीडबैक भी दे दूंगी उन बच्चों के, है ना। और कुछ भी क्वेरी है तो मुझे व्हाट्सअप चैनल पर, व्हाट्सअप ग्रुप पर मैसेज करिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल तो आप ज्वाइन ही कर लीजिए, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, करेंगे ना। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। और हाँ, नोट्स को परचेज़ करना है, पहले एक बार अच्छे से प्रीव्यू देख लो, कुछ भी क्वेरी है उसको देख लीजिए, और आपको नोट्स क्या है ये परचेज़ करने हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है। और मुझे नहीं लगता कि जब आप ये नोट्स से प्रैक्टिस कर लेंगे ना, MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, और जो थ्योरम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको किसी बुक की नीड है या किसी कोर्स की नीड है या किसी टीचर की नीड है, ठीक है ना। और जब, क्योंकि हमारी 20 डेज में हमारे थ्योरम का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, अब प्रैक्टिस बैच स्टार्ट होगा। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं डेली बेसिस पर आपको यूट्यूब पर करा दूंगी, ठीक है। ओके, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, करेंगे ना। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं DSSS TGT PGT मैथ्स की, उनके साथ शेयर भी करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चैनल पर जुड़ेंगे, और हमारी फैमिली जल्दी से जल्दी 1000 को क्रॉस कर ले, 1000 सब्सक्राइब को क्रॉस कर ले। ओके, मैथ्स विद कंसेप्ट फैमिली, मेहनत करते रहिए। और हाँ, कोई सफलता, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, अच्छे से मेहनत करनी है, और सिलेक्शन अब की बार लेके रहना है, इस बार नाम के आगे मास्टर लगा के रहना है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।